दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार उज्जैन के किसानों के सामने झुक गई है, झुकना पड़ा है। किसानों के लगातार विरोध ने मध्य प्रदेश सरकार को झुकाया है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार का एक तानाशाही वाला फैसला था, किसानों के लिए तानाशाही वाला फैसला। किसान लगातार उस फैसले से नाराज चल रहे थे। वो फैसला था लैंड पुलिंग का। अब लैंड पुलिंग होता क्या है वो हम समझेंगे, लेकिन सीधी सादी भाषा में हम ये कह दें कि मध्य प्रदेश सरकार जो है उसने लैंड पुलिंग का फैसला सुनाया था आगामी कुंभ मेले को देखते हुए। 2028 में कुंभ का मेला होना है। लगातार उस मेले की तैयारियां जो है चल रही है और उस मेले की तैयारियों में किसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी, ये लैंड पुलिंग वाली मुसीबत। अब दोस्तों, लैंड पुलिंग क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वो समझाना चाहता हूं। ये जो लैंड पुलिंग है, इसके अंदर उज्जैन के किसानों की 2376 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना था और उस जमीन पर स्थायी निर्माण होना था। 60 फीट, 80 फीट, 200 फीट तक रोड बनती उस जमीन पर, और उस जमीन पर रोड बनती इसलिए ताकि कुंभ में आने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और ये रोड स्थायी तरीके से बनती। किसान इसके पूरे विरोध में थे कि हमारी निजी जमीन पर सरकार रोड ना बनाए, नहीं तो जाहिर सी बात है ये एक तरीके से आने वाले समय में किसानों की जमीन जा भी सकती थी। किसानों की जो जमीन है वो पूरी तरीके से कब्जे में हो सकती थी, कब्जे में सरकार के हो सकती थी, किसी दबंग व्यक्ति के कब्जे में हो सकती थी। इसका मुद्दा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उठाया, लगातार उठाया था। कांग्रेस ने मुद्दा उठाया था, किसानों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी। किसानों ने लगातार इस बात की मांग की थी कि हम हमारे हिस्से की जमीन पर कुछ भी नहीं होने देंगे। 2376 हेक्टेयर उज्जैन के किसानों की ये जमीन की लैंड पुलिंग होनी थी। उस लैंड पुलिंग का फैसला सरकार को वापस लेना पड़ा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद कहा कि हम ये जो लैंड पुलिंग का जो फैसला था वो वापस लेते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किसान तो पहले ही दिन से इसके विरोध में थे, फिर सरकार ने किसके दबाव में आकर ये फैसला वापस लिया है। दरअसल दोस्तों, सूत्रों के हवाले से कई बार कई खुफिया मीडिया वालों ने इस बात की पड़ताल की कि ये जो किसानों की जमीन का अधिग्रहण होना था, सिंहस्थ के बहाने से जमीन पर कब्जा होना था, कुल मिलाकर उस कब्जे के लिए लगातार ये कोशिश की जा रही थी सरकार के द्वारा कि जो लैंड पुलिंग का जो फैसला है वो लैंड पुलिंग का फैसला वैसा का वैसा ही जस का तस वो रखे। लेकिन लगातार उज्जैन के किसानों ने इसके लिए सरकार से मांग की, इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मांग की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार नहीं मानी तो ये बात गुपचुप तरीके से दिल्ली तक पहुंच गई। उज्जैन के कई सारे किसान दिल्ली तक गए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की शिकायत की होगी। उसके बाद दिल्ली ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी तलब किया और दोस्तों तलब इस कदर से किया कि उनको फैसला वापस लेना पड़ा और ये जीत मानी जा रही है उज्जैन के किसानों की। इसके आड़ में कई सारे आरोप विपक्ष लगातार लगाता रहा है। कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता कहते रहे हैं कि किसानों की ये जो जमीन है ये हड़पने की तैयारी में थी सरकार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भाई नारायण यादव पर भी कई सारे आरोप लगाए गए, कई सारे आरोप लगा रहे हैं लोग, और कई सारे किसानों का ये आरोप रहता है कि उज्जैन में जो सिंहस्थ होना है, जो कुंभ का मेला लगना है, उस मेले के बहाने से, जमीन अधिग्रहण के बहाने से हमारी निजी जमीन को छीना जा रहा है। और ये बात एकदम सत्य साबित होती है, इसलिए होती है क्योंकि इसका मुद्दा नेता प्रतिपक्ष ने भी उठाया था। उन्होंने स्पष्ट अपने एक्स पर लिखा कि आज सरकार ने घुटने टेक दिए हैं, उज्जैन के किसानों के सामने लैंड पुलिंग का फैसला सरकार को वापस लेना पड़ा है। हमने लगातार जो किसानों की जमीन छीनी जा रही थी, जिसको कब्जाने की कोशिश की जा रही थी, उस जमीन को छुड़ाने का लगातार प्रयास किया। उज्जैन के किसान जीत गए, सरकार हार गई। इस तरीके का
पोस्ट का पूरा मतलब था, उसका मीनिंग था। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जब हम हमारे हक के लिए खुद आवाज उठाते हैं, जब हमारे हक के लिए हम बोलना सीख जाते हैं, जब हमारे अधिकार के लिए हम किसी से भी भिड़ने को तैयार हो जाते हैं, जब हम सत्य हैं, तो फिर सत्यमेव जयते, हमने सुना होगा, सत्य की हमेशा जीत होती है। आज उज्जैन के किसानों के भीतर एक उमंग होगी, एक खुशी होगी, वो अपने आप को सिक्योर महसूस कर रहे होंगे कि ये जो जमीन अधिग्रहण का इस मामला था, इसमें स्थायी रूप से इसका एक रूल और था कि स्थायी रूप से सरकार सड़कें बनाना चाहती थी, अखाड़ों का निर्माण करना चाहती थी, जहां पर साधु संत आएंगे, कुछ दिनों के लिए वो रहता, जैसे ही मेला खत्म होता वो खत्म कर देने का वादा सरकार कर रही थी, और 50% मालिकाना हक जो है किसानों के पास ही रहता है। तमाम सारे वादे सरकार के थे। लेकिन दोस्तों, इसमें एक खतरा था। इसमें एक खतरा ये था कि जब तक कुंभ का मेला चलता तब तक तो ठीक था, लेकिन कुंभ के मेले के जाने के बाद सरकार क्या गारंटी दे रही थी उन किसानों को कि जिन किसानों की वो जमीन है, निजी जमीन है, उनको उनके पास वही जमीन रहेगी। सरकार के पास क्या गारंटी थी? जब बिना गारंटी के काम होता है तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी अनसिक्योर महसूस हम करते हैं। जैसे आज हमारा घर हुआ, सीधी सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। हमारा घर हुआ और हमारे गांव में कोई धार्मिक आयोजन है। उस आयोजन के लिए हमारे घर की आवश्यकता है कि खूब सारे मेहमान आने वाले हैं, खूब सारे मेहमान आएंगे, आपके घर में रुकेंगे। हम धर्म का काम कर रहे हैं, तो धर्म का काम कर रहे हैं तो आपके घर की भी आवश्यकता है, गांव के अन्य लोगों के घर भी होटल जैसे इस्तेमाल किए जाएंगे। हमने परमिशन दे दी कि भैया ठीक है, धर्म का काम है और धर्म के काम में क्या मना करना, मेहमान तो कुछ दिनों के लिए आएंगे फिर चले जाएंगे। लेकिन हमारे गांव के सरपंच का ये कहना हो कि गांव में मेहमान आएंगे, हमारे घर में रुकेंगे, उसके लिए हम आपके घर में हम फर्नीचर बनवाते हैं, फुल फर्निश्ड करवाते हैं, मेहमानों को कोई कमी नहीं होनी चाहिए है, और ये जो है आप इस कागज पर साइन कर दो ताकि आपका घर एक होटल के रूप में तब्दील हो जाए। तो क्या हम अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे उसके लिए कि हमारे जो सरपंच साहब है वो फर्नीचर भी बनवा रहे हैं, उसमें हमारे सरपंच साहब बोल रहे हैं कि इसको होटल के रूप में तब्दील करने के लिए इस कागज पर साइन कर दो। क्या भरोसा भैया कि ये घर कल से होटल बनकर ही रह रहा है, कल से हमारा घर ही ना रहे, मेहमान चले जाने के बाद सरपंच साहब बोल दे कि साहब ये तो आज से गांव की होटल हो गई। ठीक इसी तरीके से उज्जैन के किसानों के साथ हो रहा था। उनको कोई सिक्योरिटी नहीं दी जा रही थी। लगातार लैंड पुलिंग का उज्जैन के किसान और जो विपक्ष के नेता लोग हैं वो लगातार आवाज उठा रहे थे। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वो फैसला वापस लिया है। उज्जैन के किसानों की जीत हुई है, घुटने टेकने पड़े हैं सरकार को हार मानना पड़ी है। ऐसे ही देश में हुआ था, ऐसे ही मध्य प्रदेश में हुआ है। हम हमारे हक की आवाज़ उठाना सीखेंगे तो अच्छे को झुकना पड़ेगा यदि हम सत्य के साथ खड़े रहेंगे। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।